जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 30 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। पहले ये कंफ्यूज हो सकते हैं, डिसीजन लेने में डर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब दिख रहा है कि इनके हिम्मत आ चुकी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 2, 4, 4, 1 एंड 8। तो 88, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको वो देख रहे हैं कि आप उनका बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत इजी है वेट करना। आप लोगों ने बड़ी दिक्कतों में सारी चीज़ों को डील किया है। बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है आपके आसपास में भी, आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या तो फिर इनकी वजह से मतलब इनको फील हो रहा है कि ये आपको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में पेन है, जो भी दुख दर्द है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत एंजेलिक पर्सनालिटी के इंसान हैं। आप बहुत अच्छे हैं, प्योर हार्टेड हैं, बहुत इमोशनल हैं एंड इनको आप ही के पास सुकून मिलता है। एंड ये देख रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, मे भी आपके पार्टनर आप ही के मैरिड पार्टनर हैं, मे भी ये आपके बॉस हो सकते हैं बहुत रेयर कंडीशन में। ओके, एंड इनको पता है आप इनके अंडर में काम करते हैं एंड इनको पता है कि आपकी लाइफ में बड़े स्ट्रगल हैं। तो एक सिंपथी या इमोशनल अटैचमेंट या मतलब कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि अगर मैं इसके दिक्कतों को ख़त्म कर सकता हूँ तो वाई नॉट। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको फील हो रहा है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। बट क्योंकि यहाँ पर अपोलोजाइज का भी कार्ड आ चुका है एंड कमिटमेंट का भी, तो मे बी आपके पार्टनर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। ये पहले की कंडीशन थी। आप अकेले ही अपनी दिक्कतों से जूझते रहे, आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन ये अपने ही मुसीबतों में उलझे रहे। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा। तो ये जो है दोस्तों में रहे दुश्मनों की तरह। इन्होंने जो है इनके ऊपर लोड बहुत था एंड ये कंफ्यूज थे कि पहले मैं किसको देखूं। पहले मैं अपनी फैमिली को देखूं, अपने बच्चों को देखूं अगर इनके बच्चे हैं तो, या फिर अगर ये फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं जैसे कि इनके फादर ना हों या ये इकलौते बेटे हों, इनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस वजह से ये समझ नहीं पाए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। एंड इन सारे चक्करों में हुआ ये है कि आपने अकेले ही अपनी लाइफ में सर्वाइवल करना सीख लिया। ये 50% लोगों के लिए होगा। एंड इसके बाद अब आप लोग आ चुके हैं पावरफुल पोजीशन पर, एम्प्रर की या एम्प्रेस की पोजीशन पे आप लोग आ चुके हैं। मतलब अब आप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास पैसा है, एक कॉन्फिडेंस है एंड नेम फेम रिकॉग्निशन, मतलब आपने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई है। ओके, एंड आपको देख करके अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट इनको दिख रहा है कि अब आपका रुख चेंज हो चुका है, अब आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं, तो आप कम पेस कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब पहले ये आपको जैसे भी रखते हैं भाई, पहले आपके साथ एक सिंपथी वाला सिस्टम था कि इनके पास कुछ है नहीं, मैं ही लो थोड़ी हेल्प कर दूँ, मतलब ये नेचुरल सी बातें हो जाता है। लोगों की मेंटेलिटी इसी तरह की होती है। लोग अपने आप को बहुत जल्दी महान समझने लगते हैं। उनको लगता है कि ये मैं हूँ जो किसी की हेल्प कर रहा है, जबकि ये सब बकवास होता है। ईश्वर आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ। इस चीज़ को अगर ये समझ गए होते तो ये इतने प्राउड या ईगो में न रहते। अब ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर गलत हैं, कुछ लोगों की लाइफ में दिक्कतें भी थीं,
जेन्युइन दिक्कतें थीं जिस वजह से वो नहीं कर पाए। कुछ लोगों के पर्सनैलिटी इशू होते हैं, अब किसी के अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर हिम्मत की कमी है, कोई डरपोक बहुत है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सारे लोग बड़े जैसे मतलब योद्धा किस्म के वॉरियर टाइप के होते हैं। लोग डरपोक भी होते हैं, लोग बहुत तेज़ तर्रार भी होते हैं, ये पर्सनैलिटी होती है सबकी। एंड हर किसी को डील करना पड़ता है उसी सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आपके पार्टनर अपने पर्सनल इश्यूज से लड़ नहीं पाए, पर्सनैलिटी इशू से लड़ नहीं पाए, या फिर इनको फील होने लगा कि जो भी कुछ हैं यही हैं आपके लिए, तो आप जाएंगे कहाँ, आप तो इनका हमेशा वेट करते रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया है, आपने अकेले लड़ना सीख लिया, आप खुद एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए। एंड फिर इनको लगने लगा कि मतलब ये तो वहीं खड़े रह गए, आप आगे निकल गए, अब ये आपको क्या दे सकते हैं। तो ये स्टक हैं कि पता नहीं अब आप इनके उस नन्हे मुन्ने ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है, बट काफ़ी कम लोगों के लिए। ओके, अब आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आप लोग आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। जैसे आप देख रहे हैं पर्सन के कपड़े फट गए हैं, लेकिन ये हार्डवर्क किए जा रहा है, क्योंकि वही चीज़ होती है डू और डाई वाली कंडीशन। जब आपके पास बहुत बुरे हालात थे तो फिर आपने अपने इन हालातों से जूझने के लिए, जब आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिला, तो डिवाइन यही चाहते थे कि आप अपने दम पर, क्योंकि अगर आपको कोई सहारा मिल जाता तो आप को डिपेंडेंट हो जाते, क्योंकि ये आपकी बहुत बुरी आदत हो सकती है। इसको आप चेक करिएगा कि कोई अगर आपको सिंपैथी दिखाता है या कोई आपके साथ इमोशनल हो जाता है, या आप अपने मॉम एंड डैड से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा लेते हैं, नखरे उठवाते हैं, क्योंकि वो आपको लव करते हैं। ये बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि अगर कोई आपको प्यार करता है तो आप उसके ऊपर इतने डिपेंड हो जाएंगे कि फिर वही आपको लेके चलेगा, आप फिर अपने पैरों पे नहीं चलेंगे। ये चीज़ कुछ लोगों के अंदर हो सकती है। तो डिवाइन ने आपको इसलिए अकेला किया, इसलिए आपको ये सिचुएशन में डाला, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप अपनी भी तो एबिलिटीज़ जान पाएँ। आप खुद ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि आप खुद अपने में कमाल हैं, क्योंकि आपको बनाया भी तो एम्प्रेस है या एम्प्रर अगर आप मेल हैं तो ये बनाना था आपको, ये जताना था आपको कि आप खुद में कमाल हैं। आप क्यों किसी का डिपेंडेंसी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी पूरी ज़िंदगी के लिए होती। एंड आपका पार्टनर ज़िंदगी भर आपको टॉन्ट भी करता, आपको डोरमैट की तरह भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि फिर आप उसके हाथ की पपेट बन जाते। तो इस वजह से डिवाइन ने आपको अपनी वैल्यू करना सिखाया। अब ये सब कुछ होने के बाद आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। इनको खुद आइडिया नहीं था कि ये बंदा इतना डिफरेंट वे में आगे निकल जाएगा, इसके अंदर 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। जो इंसान इतना इमोशनल, इतना बेचारा, इतना मतलब नीडी था, वो इतना मतलब एम्प्रेस की पोजीशन, आपका सेल्फ, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है जिसे आप रन कर रहे हैं, आप बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं जिस पोजीशन पे आपके पार्टनर हैं, क्योंकि आप लोग एम्प्रर एंड एम्प्रेस हैं। ओके, तो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना ज़्यादा कर ले जाएंगे। एंड अब इनकी बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है कि अब मैं क्या करूं। तो अभी आपको चुपके चुपके इधर उधर से स्पाई कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके तो मतलब एहसास ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए। तो ये सोच रहे हैं कि ये मतलब कैसा है सिस्टम, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब वही चीज़ कि महान समझ रहे थे कहाँ खुद को, कहाँ अपनी ही बैंड बज गई है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। ये जस्ट अपोजिट कंडीशन हो चुकी है। ओके, यहाँ पर 8 and 1 9, आप लोगों ने बहुत अकेलापन, अकेला टाइम देखा है, आपको अकेला किया गया था। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पेनफुल टाइम काफ़ी ज़्यादा रहा है। ओके, एंड ये जो कुछ आपको अकेलापन झेलना पड़ा है, ये इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि आप अपनी पावर को पहचाने। आप ओल्ड सोल हैं, आपके अंदर पुराना कोई टैलेंट हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, कोई ऐसी हॉबी, कुछ भी ऐसा जिसे आप शेयर कर सकते थे लोगों के साथ। ओके, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझ ही नहीं रहे थे। आप अपने आप को बिल्कुल जैसे, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे फिसड्डी नहीं होते हैं, कि वो फिसड्डी कोई होता नहीं है, लूज़र कोई होता नहीं है। हम लोग खुद को डिसाइड कर लेते हैं कि हम लूज़र हैं, हम फिसड्डी, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, चलो किसी और को हेल्प कर दो। तो आप उस किस्म के हो सकते हैं कि मैं नहीं करूँगी, तुम कर लो, तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कह दिया जाए, मतलब आई थिंक कि आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। मतलब कि अगर दूसरे को आगे बढ़ाना हो तो सबसे आगे आप आ जाएंगे, उसको समझाने के लिए, उसे ज्ञान देने के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई कहेगा आप कर लो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है।
तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन आप डरते थे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वजह से डिवाइन ने आपको ये सब कराया। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने हर्मिट बन के अपनी चीज़ों पे काम किया है, अकेले रहे हैं, बहुत अकेलापन झेला है। मुझे लग रहा है फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड, सबसे आपने बिल्कुल कट कर लिया था अपने आप को, एंड देन अकेले में आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि बगैर उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतना जो तगड़ा चेंज है ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आता है। तो आपने किया है एंड आप लोग अब सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको डिवाइन ने भी हेल्प की है, क्योंकि डिवाइन हेल्प तभी करेंगे जब आप लोग अपने पैरों पर चलेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है, बचा खुचा ही मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की बैंड बज चुकी है एंड अब ये भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये हैं आपके ट्विन फ्लेम। अब इनको समझ में आ चुका है अब मतलब यहाँ पे हुआ क्या है। ओके, 1 and 4 लीडिंग पोजीशन पे हैं आप। जो भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का चार्म दिखाई पड़ रहा है, बॉसी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके हैं एंड इनको कुछ समझ में नहीं हो रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। मे बी आप दोनों की कंडीशन पलट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। तो पेज की एनर्जी में आ गया, हो सकता है इनके पास अब इतनी इनकी अकड़ खत्म हो गई है। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। पहले ये एम्प्रोर की तरह अकड़े बैठे रहते थे, अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझते थे, लेकिन जब से इन्होंने देखा है कि आप तो अपने दम पर इतना इतना कुछ कर गए हैं, तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि मतलब अब अकड़ छोड़ने में ही खैरियत है, क्योंकि आपको ये नहीं तो 1000 मिलेंगे। ओके, आप इस पोजीशन पे हैं कि आपको जो भी पाएगा वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करेगा, तो अकड़ किस बात की। तो अब इनकी अकड़ तो निकल चुकी है एंड ये बिल्कुल ज़मीन पे आकर के स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपने भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया तो आज आप इस जगह पे हैं। तो ये सोच रहा है मैं भी स्पिरिचुअलिटी को ही फॉलो करता हूँ तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाएगा। यस, 13 मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको डिवाइन टाइमिंग चाहिए, इनको ईश्वर का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके पास आने के लिए इनको हिम्मत चाहिए। हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आएगी तो तभी जो डिवाइन का सपोर्ट होगा। ओके गाइस, जय माता दी।